नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और शुभकामनाएं देता हूं। जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप सफल हो, उसमें आपको सफलता मिले, बल्कि अच्छे अंकों से सफलता मिले। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो है वाक्य के घटक और वाक्य के अंग। ये दो काफी महत्वपूर्ण बिंदु हैं और परीक्षाओं की जहाँ तक प्रश्न है उसमें भी इनसे इस भाग से प्रश्न आते हैं। तो आपको चाहिए कि वीडियो को अंत तक देखें, काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए आपको मिलने वाली हैं इसमें। एक चीज़, दूसरी चीज़ दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा आपको कि हिंदी के अन्य जो तमाम महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जो तमाम महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, अपलोड कर रखा हूँ। लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी वीडियो है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, आप उनको जाके ज़रूर से एक बार देखें, काफ़ी अच्छी वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज थोड़ी सी तबीयत कुछ गड़बड़ सी लग रही है और जाहिर सी बात है कुछ मौसम का भी प्रभाव है, तो कोई नहीं, शुरू करते हैं। वाक्य सबसे पहले है क्या, ये देखेंगे हम लोग। वाक्य क्या है? वाक्य क्या है? एक लाइन की चर्चा होगी, आप लोग इसको समझते हैं। और हिंदी में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ये हमारी मातृभाषा है और इसके बारे में हम बार बार सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, जानते रहते हैं। तो इन चीज़ों को समझने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक टर्म की बात है, वाक्य के घटक है, वाक्य के अंग है, अनिवार्य घटक है, ऐच्छिक घटक है, ये टर्म याद करने की बात है। तो आप जब अध्ययन करेंगे तो वो सारी चीज़ें अपने आप धीरे धीरे वो याद हो जाएगी। बार बार अध्ययन, इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि आप जब भी वीडियो देखिए तो अध्ययन जरूर कीजिए, उस पर आधारित, उसके तुलनात्मक, तो आपको फायदा होगा इससे। मैं आप ही के लिए ये कह रहा हूँ और बहुत से बच्चे मेरे करते भी होंगे। चलिए, शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो पूरा आशय स्पष्ट करे। पहले क्या होगा ये, इसमें एक पहली शर्त है, शब्दों का सार्थक समूह, शब्दों का सार्थक समूह होगा। और दूसरा इसमें जो होगा, पूरा आशय स्पष्ट करेगा, पूरा आशय। दो चीजें हैं, शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो पूरा आशय स्पष्ट करे, उसी को हम लोग वाक्य कहेंगे। समझ गए होंगे आप लोग, और इसमें बहुत कुछ बताने के लिए नहीं है। यानी अर्थ स्पष्ट करना चाहिए जो भी हम कहना चाहते हैं, तो शब्दों को इस तरह से इस क्रम में लगाएं, इस प्रकार से उनको प्रस्तुत करें, पिरोएं कि अर्थ जो है, जो कुछ भी हम कहना चाहते हैं वो स्पष्ट हो जाए, तो उसको हम वाक्य कह सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण इसमें है, वाक्य को हमने समझा वाक्य क्या है। अब दूसरा जो इसमें बिंदु है महत्वपूर्ण, वो है वाक्य के घटक। वाक्य के घटक, घटक किनको कहेंगे? ऐसे अवयव, अवयव मतलब जैसे हम लोग कोई घर वगैरह भी बनाते हैं, जैसे घर को ही मान लीजिए, जब घर बनती है तो उसमें तमाम ईंट लगती है, गिट्टी, बालू, सीमेंट, सरिया, तमाम चीजें ये लगती हैं। उसी प्रकार से कुछ वाक्य को भी हम समझ सकते हैं कि वाक्य में भी कुछ ऐसे घटक हैं, कुछ ऐसे अवयव हैं जिनके बिना वाक्यों की रचना जो है, वाक्यों का निर्माण संभव नहीं हो सकता। तो वो घटक कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला इसमें होता है, एक छोटा बिंदु लेते हैं, अनिवार्य घटक। अनिवार्य घटक। और दूसरा बिंदु इसमें आएगा ऐच्छिक घटक। ऐच्छिक घटक। अब इन्हीं दोनों पे हम लोग को बात करनी है कि अनिवार्य घटक क्या है और ऐच्छिक घटक क्या है। काफी सामान्य सी बात है, सरल है, देखते रहिए, समझ में आ जाएगा आपको। अनिवार्य घटक ऐसे घटक जिनके बिना वाक्यों की रचना संभव नहीं है। ऐसे घटक जिनके बिना वाक्यों की रचना संभव नहीं है, याद रखिएगा, ये कभी पूछ सकता है परीक्षा में। इनके बिना वाक्यों की रचना संभव नहीं होगी, इनके बिना, शॉर्ट में लिखता हूं, वाक्य रचना असंभव।
वाक्य रचना असंभव है। और ये घटक होते कौन कौन से हैं? पहला होता है कर्ता और दूसरा क्रिया। ये दो हैं, इनको मैं राउंड कर देता हूं। यदि किसी परीक्षा में आपसे पूछ लेता है कि वाक्य के अनिवार्य घटक कौन कौन से हैं, तो वहां पे आपको कर्ता और क्रिया ही लगा के आना है। देखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। मैंने पहले ही कहा कि ये हमारी मातृभाषा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा हमें अपने अध्ययन को शामिल करना होगा, अपनी संलग्नता को शामिल करना होगा, तो परिणाम अच्छा निकलेगा। समझ गए होंगे? बिना कर्ता और क्रिया के वाक्य की रचना संभव नहीं है, इसीलिए हम लोग इनको कहते हैं अनिवार्य घटक। दूसरा हमारा है ऐच्छिक घटक। इनमें क्या क्या आता है पहले मैं वो लिख देता हूं, इसके बाद बात करते हैं। जैसे विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, कारक हो गया। ये ऐच्छिक घटक है जो क्रिया या फिर कर्ता के आवश्यकता अनुसार जैसी आवश्यकता पड़ती है उस हिसाब से इनका प्रयोग होता है, इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं ऐच्छिक घटक। यानी अनिवार्य घटक को छोड़ करके शेष वाक्यों का जो भाग होता है वो ऐच्छिक घटक के अंतर्गत आता है। उसमें विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक इत्यादि आते हैं। आगे इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, तो उन्हीं को हम लोग कहेंगे ये ऐच्छिक घटक है। ये हुआ। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला था, और ये परीक्षाओं में भी काफी पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। वो है वाक्य के अंग। ये दोस्तों महत्वपूर्ण है, और इसके बारे में ही बात करने के लिए खास करके मैं कहूं तो ये वीडियो बना रहा हूं। काफी महत्वपूर्ण भाग है, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ध्यान से देख लीजिएगा, आराम से आपको स्पष्ट हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी कुछ उसी तरह से है। इसमें वाक्य को डिवाइड किया जाता है। कोई भी वाक्य हम लोग लिख ले और उसको डिवाइड कर लेते हैं और उस हिसाब से उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये एक तरह से वाक्यों का भाग ही है, अंग है। सबसे पहले इसमें होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। इंग्लिश में जैसे हम लोग पढ़ के आए हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, बिल्कुल वही चीज है, उसी तरह से है। तो समझ लेते हैं एक लाइन में। उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में कुछ कहा जाए। ध्यान रखिएगा, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। एक लाइन लिख देता हूं, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। यह हो गया उद्देश्य। विधेय क्या होता है? सबसे आसान, यदि इसकी परिभाषा मैं आपको दूं, सबसे आसानी से मैं बताऊं तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समय समय पे इसको देख लीजिए। फिर आपके पास किताबें हैं, उन किताबों से अध्ययन कीजिए। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उद्देश्य क्या है? जिसके बारे में कुछ कहा जाए। और विधेय क्या है? उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए। उदाहरण में देता हूं, इसके बाद आपको ये चीज ज्यादा समझ में आएगी। जैसे राम खेलता है। काफी सारे उदाहरण मैं दूंगा आपको, ताकि बात जो हम लोग कर रहे हैं वो साफ रहे, स्पष्ट रहे। राम खेलता है, इसमें उद्देश्य क्या है? उद्देश्य में क्या क्या आता है? कर्ता आता है और कर्ता विस्तार आता है। उसकी चर्चा मैं अभी आपको आगे करूंगा। कर्ता और कर्ता विस्तार, या इसी को हम लोग कहते हैं उद्देश्य और उद्देश्य विस्तार, विधेय और विधेय विस्तार। इन्हीं दोनों चीजों पे हम लोग को बातचीत करनी है। सबसे पहले उद्देश्य को समझते हैं। तो उद्देश्य क्या इसमें है? राम है और खेलता है, ये हो गया विधेय। तो उद्देश्य विधेय समझ में आया। अब हमें समझना क्या है कि उद्देश्य विस्तार क्या है
और विधेय विस्तार क्या है। तो एक उदाहरण से ही मैं स्पष्ट कर देता हूं, यहीं पे मैं 2 उदाहरण लिखता हूं, इसी में हम लोग का काम चल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने पापी रावण को मारा। अब यहीं पे इसको देख लेते हैं कि उद्देश्य क्या है, उद्देश्य विस्तार क्या है, विधेय क्या है और विधेय विस्तार क्या है। देखिए, ये उद्देश्य क्या है, ये राम, इसको मैं तीर के द्वारा दिखा देता हूं, ये हो गया उद्देश्य। और उद्देश्य विस्तार क्या हो गया, इतने से भी हमारा काम चल सकता था, हमने लेकिन वहां पे विशेषण का प्रयोग करके और वहां पे इसको बढ़ा लिया है, विस्तृत कर दिया है, इसी से मतलब है उद्देश्य विस्तार ये हो गया। ये उद्देश्य विस्तार हो गया, आप लोग समझ रहे होंगे। उद्देश्य को विस्तृत कर दिया गया है और इसके आगे विशेषण एक जोड़ दिया गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम। उसी तरह से ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, रावण को मारा ये विधेय है, इतने से भी काम हमारा चल सकता था, लेकिन यहां पे भी विशेषण जोड़ दिया गया और इसको क्या कहेंगे, विधेय। ये तो विधेय है, लिख देता हूं इसको, ये विधेय है और ये जो होगा ये विधेय विस्तार हो जाएगा। ये विधेय विस्तार हो गया, पापी रावण को मारा, यानी जो क्रिया का कर्म है उसी को हम लोग विधेय विस्तार के अंतर्गत रखेंगे। तो मैं समझ रहा हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। कर्म को समझना है तो इससे पहले वाली वीडियो जाके आप देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। जो कारक का वीडियो मैंने बनाया है, लिंक, सारी वीडियोस के लिंक, बल्कि मैं प्लेलिस्ट की ही लिंक आपको डाल देता हूं डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पे जाएंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों, बस यही तक था आज के लिए। हमने आज जाना कि वाक्य क्या है, वाक्य के घटक कौन कौन से हैं। 2 घटकों के बारे में हम लोगों ने जाना, अनिवार्य घटक और ऐच्छिक घटक, उनके क्या मतलब है, कौन कौन सी चीजें आती हैं वो जाना उसमें। फिर इसके बाद हमने वाक्य के अंग के बारे में पढ़ा और वाक्य के 2 अंग है, उद्देश्य और विधेय, और फिर उसको विस्तृत रूप में हमने किया कि उद्देश्य विस्तार क्या है और विधेय विस्तार क्या है। इस सारी चीजों को हम लोगों ने समझा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो समझ में आई होगी और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।